फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार आंखों में बढ़ रहे इन्फेक्शन की समस्या आम बात होती जा रही है। आंखों का लाल होना, चुभन होना, ऐसी समस्याओं से लोग ज़्यादातर ग्रसित हो रहे हैं और साथ ही कंजक्टिवाइटिस से लोग ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए और किस तरह से ख्याल रखना चाहिए कि दूसरों को ये बीमारी ना हो, और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर अभिषेक कनौजिया का, आइए दिखाते हैं। जो भी समस्याएं इस समय चल रही है, आप भी जान रहे हैं, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जो लोग वहां से गुजरते हैं, जब साथ में गाड़ी चलती रहती है तो कितने डस्ट उड़ते हैं। उन्हीं में कुछ डस्ट ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों में पड़ जाते हैं, चुभ जाते हैं, जिसके कारण आंखें हमारी रेड हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि इंफेक्शन तो होता ही है, हवा में, एयर में इंफेक्शन होता ही है, लेकिन जो डस्ट पड़े होते हैं आंखों में, वो चुभे होते हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते। तुरंत आंखों से रेडनेस और टीयर्स आना चालू हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है आंखों में। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मेडिकल स्टोर से एक आध दवाई ले लेते हैं, सिफ्लॉक्स डी, मॉक्सीडेक्सा। तो हम लोग इसमें स्टेरॉइड का यूज ना करें, क्योंकि अगर हम स्टेरॉइड का यूज करते हैं तो कॉर्नियल अल्सर होने के चांसेस होते हैं और हमारी रोशनी में प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी चीजें, इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो आप बात हो रही है, कैसे? क्योंकि जब हम कभी भी रास्ते से गुजरे या हम बाहर निकले, कोशिश करें कि गॉगल्स वगैरह लगा के निकले, जिससे कि हमारे आंखों में डस्ट वगैरह ना जाए, या किसी को इन्फेक्शन हुआ हो तो उससे हमारे आंखों में इन्फेक्शन ना हो। और आंखों को समय समय पे हमें ठंडे पानी से धुल लेना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। क्योंकि कंजक्टिवाइटिस की समस्या क्या है कि लोग कहते हैं कि किसी भी तरीके से कैसे हो गया डॉक्टर साहब, कैसे हो गया। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप एक लोगों को घर में हुआ है, हम एक से दूसरे की टॉवल यूज कर रहे हैं, या किसी ने अपने हाथों पे आंखों पे हाथ लगाया है और उसी तरह बच्चों को छू लिया, बच्चों को पकड़ लिया तो उनकी आंखों पे लग गया, जिसके कारण इन्फेक्शन तेजी से बढ़ते हैं। हमें अपने टॉवल, अपने सोप, सारी चीजों को अलग रखना चाहिए। उनकी कोई भी वस्तु यूज नहीं करनी चाहिए जिससे उनके हाथों में टीयर्स लगे हो, उस वस्तु पे लगे हो और उस वस्तु के कारण हमारे आंखों तक पहुंच सके। मांडा की रहने वाली विवाहिता को जब दहेज के लिए उसके पति ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर जला दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से जलने के बाद उसे एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर उनके पिता दिलीप और उनकी माता ने प्रेस वार्ता करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए ससुराल वालों पर दहेज मांगने की बात कही है और दहेज न देने पर उनकी बेटी को जलाने का आरोप लगाया है और क्या कुछ मांग की है उन्होंने। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है नीलू के माता पिता का। कि हमारे लड़की के उन लोग शादी के 1 महीने बाद से झगड़ा लड़ाई शुरू कर दी। झगड़ा भारतगंज बाजार। किसके साथ? अरे उसके आदमी अजय है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ, झगड़ा लड़ाई करत हैं। झगड़ा लड़ाई करे के बाद 2 लाख रुपया कहने की जाए अपने माई से नहीं आओ, तुम्हारा भाई पुलिस है। तो बोली कि हमारा भाई पुलिस है, इतना लगा के जब खर्चा किया है तो कहाँ से पाए? अभी हमारे बहन है, भाई है करने के लिए, तो कहाँ पाए? देवर के आदमी ले रहे हैं अब फेंक दे लम्बा से, हमारी बेटी तो जल गई। अब पूरे गांव 3 घंटे नाच रही थी वो लड़की। अरे पुलिस प्रशासन देखी थी, वहां बाद में गई थी तो जल के घूम रही थी गाँव में। और उसका सास और ससुरो भाई थी, उसका वो है कहाँ से किया हुआ। क्या चाहती है? तो वो लोग सुनते नहीं हैं कोई, हम तो यहाँ लेके गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गए नो लोग, साहबों लोग देख देख चला आए, कुछ नहीं हुआ। बहुत देर के बाद एम्बुलेंस कैसे आई, हम लोग बुलावत गए अपने से। गिरफ्तारी होनी चाहिए। अपना नाम बताइए। हमारा तो भगवानी नाम। आपका क्या नाम है? संगम नगरी प्रयागराज में बसपा से फूलपुर प्रत्याशी जगन्नाथ पाल ने आज जनसंपर्क अभियान के तहत आज लोकसभा क्षेत्र नुल्ला रोड पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की है और घोषणा पत्र में किए गए दावों के बारे में जानकारी दी है। साथ ही उनका कहना था मीडिया से बात करते हुए कि वे करीब 2 लाख वोटों से बहुमत से जीतेंगे और साथ ही उनका ये भी दावा था सर्व समाज के द्वारा उन्हें वोट मिल रहा है, एक ऐसी पार्टी जिन्हें सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। और ऐसे में यहाँ जनसंपर्क के दौरान हाजी कटरा द्वारा ये आयोजन किया गया था। साथ ही जगन्नाथ पाल के साथ जनसंपर्क के दौरान सहयोग देने वालों में शमीम अंसारी, फखरुज्जमा गदर, अतीक इब्राहिम, अख्तर चुड़ियाला, अंसार अहमद, जमील खान, अतीक ज्वेलर समेत कई लोग उपस्थित रहे।
पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चुनाव मेरा इस समय नंबर 1 चल रहा है और जनसंपर्क कर रहा हूँ, डोर टू डोर संपर्क कर रहा हूँ और जनता का जो समर्थन है, प्यार मोहब्बत हमको इतना ज़्यादा मिल रहा है कि मैं कभी यकीन नहीं कर रहा था कि इतना समर्थन मुझे मिलेगा। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का जो प्रचार है बहुत तेज़ी से चल रहा है और इस समय हम नंबर 1 पे हैं। मेरी जो लड़ाई है वो सत्ता से है, भारतीय जनता पार्टी से है और फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को काफ़ी पीछे छोड़ चुका हूँ और इस समय मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। गठबंधन में पहली बात तो मेरे लड़ने की वजह से 2.5 लाख मेरे समाज की वोट वहाँ से अलग हो चुकी है और वो सीधे सीधे मेरे साथ जुड़ गई है। और समाजवादी पार्टी में अब मौर्य बिरादरी का जो है, भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी CM है, विधायक हैं, सब उधर है उनकी वोट। अब केवल एक बिरादरी बची हुई है, पासी समाज। बाकी अन्य समाज मतलब सर्व समाज वो बहुजन समाज पार्टी के साथ सीधे धीरे धीरे जुड़ रहा है और काफ़ी मात्रा में जुड़ गया। बिंद समाज, प्रजापति समाज, विश्वकर्मा समाज, पटेल समाज, सारे समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ पुनः जुड़ रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से 2 लाख वोटों से अधिक लीड करेगा। मेरे साथ सर्व समाज का समर्थन है। SC ST OBC माइनॉरिटी, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी का मुझे समर्थन मिल रहा है। मैं ही एक ऐसा प्रत्याशी हूँ जिसको सर्व समाज का वोट मिल रहा है। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की खबर का हुआ असर। जहां वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी, सुभाष चौराहे पर फटा हुआ तिरंगा फहर रहा था और फटे तिरंगे की खबर वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद अब जिम्मेदारों ने संज्ञान लिया है और जिम्मेदारों ने संज्ञान लेने के बाद सुभाष चौराहे पर एक बार फिर से नया तिरंगा फहरा दिया है, जिससे कि अब तिरंगे का अपमान नहीं होगा। बता दें, जहां बीते दिनों कई दिनों से यहां फटा हुआ तिरंगा फहर रहा था, जिसकी खबर वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद अब जिम्मेदारों ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद एक बार फिर से नया तिरंगा फहरा दिया गया है। क्या आप धन की समस्या से हैं परेशान? अगर ऐसा है तो जानिए ये खास उपाय पंडित शिप्रा सचदेव के साथ। अक्सर देखा जाता है कि लोगों के पास पैसा तो आता है मगर टिक नहीं पाता है और ऐसे में अक्सर धन की समस्या बनी रहती है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए करें ये अचूक उपाय। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पंडित शिप्रा सचदेव का, आइए दिखाते हैं आपको। ओम गणपति नमः। अगर आपकी लाइफ में धन संबंधी प्रॉब्लम है, पैसा आ रहा है परंतु टिक नहीं रहा, कुंडली में चाहे बैड फेज भी चल रहा हो, फाइनेंशियल लॉसेस के भी फेज चल रहे हो, अगर इस तरीके का भी चल रहा है तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप पाइराइट को जो है अपनी जहां पे आप पैसा रखते हैं वहां पे रख सकते हैं। ये पाइराइट इस तरीके का एक स्टोन होता है, इसे आप जो है जहां पे आपका पैसा इकट्ठा होता है वहां पे रख सकते हैं, वर्किंग एरिया में रख सकते हैं, वर्किंग डेस्क पे रख सकते हैं, या आप उसकी अंगूठी बना के भी पहन सकते हैं। तो पाइराइट को अगर आप अपने आसपास पे रखते हैं तो आप देखेंगे कि फाइनेंस बढ़ने लगेंगे, सोर्सेस आने लगेंगे, खर्चे निकलेंगे तो पैसा आएगा जाएगा, लेकिन एक स्टोरेज भी स्टार्ट हो जाएगी। पाइराइट एक ऐसा स्टोन है, तो जिनकी लाइफ में धन संबंधी प्रॉब्लम है वो जातक आप पाइराइट का यूज कर सकते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।